रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी हाँ, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और क्या है आप सभी के हाल चाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और इस वक्त मैं हूँ आप सभी के साथ सुमित और शो शुरू हो चुका है टेक सिटी का। जी हाँ, आज के इस टेक सिटी के एपिसोड में हम बात करेंगे फिर से एक नई शॉर्टकट चीज़ के बारे में। बिल्कुल पिछले हफ्ते से हम कंटिन्यू शॉर्टकट हर चीज़ों के लिए शॉर्टकट इसी पे बात कर रहे हैं और आगे भी कुछ एपिसोड में कंटिन्यू हम काफ़ी सारे शॉर्टकट तरीके सीखेंगे, काफ़ी सारे चीज़ों को हम शॉर्टकट तरीके से करना सीखेंगे। इसलिए आने वाले हर एक शो को आप ज़रूर फॉलो करते रहिए, हर शो को आप ज़रूर सुनिए। अगर आप किसी भी शो को मिस कर जाते हैं तो आप रेडियो उड़ान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर उस शो को ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम बातें करते हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जी हाँ बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप सभी काफ़ी दिनों से यूज़ करते ही होंगे। अगर आप अपने पर्सनल या फिर आप अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए आप ज़रूर यूज़ करते ही होंगे, मगर फिर भी क्या आपने इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान दिया, और अगर ध्यान दिया भी तो आप कितना यूज़ करते हैं, तो खैर ये आपको ही मालूम होगा आज के इस पूरे शो को देखने के बाद, सुनने के बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपना खुद का शॉर्टकट की किस प्रकार से असाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, आज हम सीखने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कस्टमाइज शॉर्टकट की किस प्रकार से, शॉर्टकट की किसी भी फीचर के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई सा भी फंक्शन हो उसके लिए आप खुद का शॉर्टकट की किस प्रकार से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते समय अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी कर लेते हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दिया है, ये ऑलरेडी आपके पास शॉर्टकट की है। अगर आपको डेट इंसर्ट करना है, डेट फील्ड ऑल्ट शिफ्ट डी कर देते हो, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के कर देते हो, स्पेलिंग ग्रामर के लिए F7 और ऐसे भी ना जाने कितने सारे शॉर्टकट्स की जो आपको पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलते हैं, इसलिए आप इनका यूज़ कर लेते हो। लेकिन उनका क्या, जिनका शॉर्टकट की है ही नहीं, जिनके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको शॉर्टकट की मिलते ही नहीं और उन चीज़ों का आपको रोज़ यूज़ करना पड़ता है, उनके लिए क्या करोगे आप? वही है कि आपको मेन्यू में जाना होता है, फिर आप कैटेगरी चूज़ करते हो, ग्रुप्स चूज़ करते हो, फिर उसके अंदर जो ऑप्शन चूज़ करना हो उस पर एंटर करते हो, फिर उसके अंदर जो ऑप्शन चूज़ करना हो उस पर एंटर करते हो। क्यों ना मेल मर्ज का लंबा प्रोसेस करना हो, उसके लिए भी आप 10 मिनट ज़रूर लगाते हो, या फिर आपको टेबल क्रिएट करना हो तो कम से कम 8-10 सेकंड तो लग ही जाते होंगे। क्यों ना आप ऑल्ट एंड TI भी कर लो, फिर भी लंबा प्रोसेस है, आप इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो खैर चलिए, ज़्यादा आपको हम सरप्राइज सस्पेंस ना करते हुए हम आज के इस शो में हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो बिल्कुल आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी आप ऑप्शन का, किसी भी फीचर का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस चीज़ का शॉर्टकट पहले से नहीं है कि उसको आप अपना खुद का कस्टमाइज शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो। और आपकी मनमर्जी, आपकी मर्जी चलेगी, आप शॉर्टकट की कुछ भी मिला लो, कंट्रोल 1 कर लो या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट 2 कर लो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए टेबल इंसर्ट करने की, सिर्फ टेबल नहीं बल्कि बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे आपको, हेडर फ्यूटर से रिलेटेड, आपको मेल मर्ज से रिलेटेड शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऐसे शॉर्टकट्स मिलेंगे जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिबन में मिलते ही नहीं। मान लीजिए ऑल कैप्स का शॉर्टकट खर की है, अगर मान लीजिए कुछ एग्जांपल, मान लीजिए ऑल कैप्स करने का शॉर्टकट आपको बनाना है तो आप कंट्रोल 1 कर दो, तो कंट्रोल 1 प्रेस करते ही ऑल कैप्स हो जाएगा, या फिर आप ऑल्ट शिफ्ट P कर दो तो ऑल कैप्स हो जाएगा। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बस आपकी मर्जी, यहाँ पर जो आप चाहेंगे वही शॉर्टकट बनेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि कुछ शॉर्टकट्स ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है जो आपको मिलती है, अगर आपको वो मालूम है तो आप उनका शॉर्टकट ना बनाएं। और कुछ ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी शॉर्टकट्स है लेकिन आपको उसके बारे में नहीं मालूम कि इस चीज़ को करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तब तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्यों ना शॉर्टकट्स पहले से हो, लेकिन आपको अगर नहीं मालूम तो आप ज़रूर बनाएंगे और बनाना भी चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान ये देनी है सबसे इम्पोर्टेंट कि कुछ शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिक्स है, जैसे कि कंट्रोल U अंडरलाइन, कंट्रोल I इटैलिक,
तो अगर आप कंट्रोल यू किसी और चीज़ के लिए असाइन कर देते हो तो आपका अंडरलाइन फिर काम नहीं करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना, उसके बाद आप अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर चलिए, अब हम सीधे चलते हैं, आज के शो को हम शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि किस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने मनपसंद मनमर्जी के शॉर्टकट्स बना सकते हो और अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल वर्किंग लाइफ को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो। आप अपना शॉर्टकट की क्रिएट करना सीखें, इससे पहले मैं अपना खुद का शॉर्टकट की आपको दिखाता हूँ एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर कि मैं आखिर किस प्रकार के शॉर्टकट की क्रिएट करके रखा हूँ और उसका यूज़ किस प्रकार से करता हूँ, जिससे कि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि आप भी इस प्रकार के शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हर किसी की अपनी-अपनी आवश्यकताएँ, हर किसी की ज़रूरत होती है कि आप अपने डेली लाइफ में कौन से ऑप्शंस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से ऑप्शंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनका शॉर्टकट की आप क्रिएट करके रखेंगे। और मैं जिन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, वो मैं रखूँगा, क्योंकि मुझे मेरी ज़रूरत मालूम है और आपकी ज़रूरत आपको मालूम होगी कि आप किस चीज़ का शॉर्टकट की क्रिएट करके रखेंगे। तो इसलिए एक बार मैं अपने शॉर्टकट की आपको दिखाता हूँ कि मैं किन चीज़ों का शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ और वो कैसे काम कर रहा है, किस प्रकार से रन कर रहा है, कितना जल्दी ये काम हो रहा है, ताकि आप भी फिर क्रिएट कर पाएँगे। Document 1 Word. तो इस प्रकार से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है और सबसे पहला शॉर्टकट मैंने जो असाइन कर रखा है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले इस शॉर्टकट की को दिखाने से पहले मैं अपना एक डेटा दिखाता हूँ, जिस पे मैं अपना शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि इस प्रकार के भी शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं। Name class age. तो सबसे फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिख रखा है नेम क्लास एज। इससे ये आइडिया हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के नेम होंगे नीचे या कुछ लोगों के नाम होंगे, उनका क्लास और उनका एज। तो चलिए, क्लास है तो स्टूडेंट्स, तो Rahul 410. राहुल 410, इससे मालूम चल रहा है कि राहुल 4th क्लास में है, 10 ईयर का। Rohit 38. रोहित 38, Mushkan 1218. Kajal 1016. काजल 10-16, काजल 10th क्लास में है और ये 16 ईयर की है। तो ऐसे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, तो ऐसा बड़ा बड़ा डेटा आपके पास होता ही होगा और ऐसे डेटा के साथ अगर आप ज़्यादा डील करते हैं तो बेटर रीडेबिलिटी के लिए या फिर आप कभी करते होंगे या फिर करना भी चाहे तो इसके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो कि आपको इंसर्ट टैब में जाकर टेबल के अंदर आपको मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जहां से ये टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है, अगर आपने यूज किया होगा तो ऐसे इस फीचर को यूज करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, टेबल में जाना होगा, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के बटन पे क्लिक करना होगा, तब आप टेबल को इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे इतना नहीं करना है, मैंने एक शॉर्टकट की मैंने क्रिएट कर रखा है, उस की को मैं जैसे Much प्रेस road करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है अभी प्लेन टेक्स्ट है, बिल्कुल राइट एरो करके दिखाता हूँ। A. H. U. देखिए, तो ये बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है। मैं यहाँ पर Not in a table set. Not in a table cell. टेबल नेविगेशन की का भी यूज करके आपको Name- दिखा दिया, name- बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये टेक्स्ट प्लेन ना रहे, ये अलग अलग कॉलम में फिल हो जाए, ये टेबल बन जाए, ताकि बढ़िया से मैं इसको रीड कर सकूं और ये विजिबिलिटी के लिए भी अच्छा हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसका शॉर्टकट की असाइन कर रखा है, मैं क्योंकि डेली उसका यूज करता हूँ। तो मेरा जो शॉर्टकट की है वो मैं प्रेस करूंगा और देखिए ये टेबल में बदल जाएगा ये टेक्स्ट। फिर आपको भी मैं सिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मेरा शॉर्टकट की मैं प्रेस करता हूँ ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और टी। Name. Select all. Name class age Rahul 410. Rohit 38. Convert text to table dialog. Table size separate text at number of columns. Edit all. 3. बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम आपको चाहिए, तो जाहिर सी बात है 3, तो ये 3 ही है। और यहाँ पर अगर एंटर करेंगे तो Document 1 Word. Document print हमारा layout. Select. टेबल क्रिएट हो चुका है। देखिए 16. Class column 210. Name column 1 Kajal. Edge of table. Row 4 Mush. Row 3 Rohit. Row 2 Rahul. Class column 2 4. Age column 3 10. Edge of table 10. Name row 1 age. Column 2 class. Column 1 name. तो इस प्रकार से मैंने बस एक की प्रेस किया और हमारा पूरा टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए मैं अगला आपको दिखाता हूँ, Select all. अगला शॉर्टकट। Out of blank. नेक्स्ट शॉर्टकट मैंने
क्रिएट किया है टेबल इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि बार बार हमें टेबल इंसर्ट करना होता है, तो इंसर्ट टैब में जाकर वहाँ पर टेबल सिलेक्ट करना होता है। तो Insert table dialog. देखिए मैंने प्रेस किया Alt Control Shift और I और इंसर्ट टेबल का ये ऑप्शन आ गया है, जिससे कि मैं बहुत आसानी से यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करूंगा कितना चाहिए, 4, 3. Number of rows. Edit Alt plus रो R सेलेक्ट selected. 2, करूंगा 1, 2, 3, 4. और एंटर करते ही हमारा ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल नहीं करता हूँ, बस ये आपको दिखाना था। Document 1. Blank. ऐसे भी कई सारे यूजफुल है, इस प्रकार के यूजफुल चीजें हैं जिनका मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है, और आपको ये अगर मैं दिखा रहा हूँ तो आपको भी आइडिया हो जाएगा और आप भी अपने हिसाब से शॉर्टकट क्रिएट कर पाएंगे। अगला है ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करने का आवश्यकता बार बार पड़ता है कि मुझे ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना होता है, तो ऐसे में मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है। देखिए Alt Control Shift और 2। Insert picture. Type of query and then press enter to search for image results on Bing. यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं पिक्चर का नाम लिखूंगा और सिलेक्ट करूंगा। जैसे आपने अगर ऑनलाइन पिक्चर अगर कभी इंसर्ट किया है वर्ड में, तो वही विंडो ओपन हो चुका है। तो ये आपको पिक्चर सिलेक्ट करके खुद ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करता हूँ फिलहाल। Blank. तो इस प्रकार के और भी काफी सारे बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं जिनका रेगुलर यूज करता हूँ और मुझे याद है हर शॉर्टकट्स, इसलिए मैंने उस क्रिएट कर रखा है और आप भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपने क्या शॉर्टकट क्रिएट किया है। ये नहीं कि बहुत सारे शॉर्टकट की क्रिएट करने के बाद आप भूल गए, तो ऐसे में फिर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना खुद का कस्टम शॉर्टकट किस प्रकार से क्रिएट कर Select सकते all. हैं। तो कस्टम शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको चलना होगा सबसे पहले फाइल टैब में। File list. Home Alt F H. फाइल मेन्यू ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा ऑप्शन, इसके लिए प्रेस करना होगा टी या फिर डाउन एरो प्रेस करते हुए आप ऑप्शन में जा सकते हैं। Word options dialog. General options for working with Word. इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करते हुए जाना होगा कस्टमाइज रिबन। ऑप्शन में आने के बाद डाउन एरो प्रेस करते हुए आपको आना है कस्टमाइज रिबन, या फिर आप इसका की प्रेस कर सकते हैं फर्स्ट लेटर सी। Customize ribbon 8 of 11. चलिए प्रेस किया। अब कस्टमाइज रिबन में आने के बाद यहाँ पर आपको टैब प्रेस करते हुए जाना है कस्टमाइज बटन पे, जिसका क्विक एक्सेस की है Alt T। Choose commands from combo box. Popular commands. Collapse alt. मैंने टैब प्रेस किया, चूज कमांड, Available commands. List. अवेलेबल कमांड, ये सब ऑप्शन आए। ये सब कुछ दूसरी चीजों के ऑप्शन है, इनका अभी आपको यूज नहीं करना है और यहाँ से आप कस्टमाइज कमांड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको अभी आप इग्नोर करें। टैब प्रेस करें डायरेक्ट, Customize button Alt plus T. कस्टमाइज बटन मिल गया, इस पे आपको एंटर करना है। Customize keyboard dialog. Specify a command. Specify keyboard sequence description. Add a digital signature. Cat. तो यहाँ पर कस्टमाइज बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कैटेगरी एक ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी मिलेंगे। जैसे एग्जाम आपको समझाऊं तो अलग अलग टैब्स, मतलब कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि आपको कौन से कैटेगरी में से आपको शॉर्टकट की क्रिएट करना है। जैसे मुझे अगर टेबल का शॉर्टकट की क्रिएट करना होता है तो टेबल कौन से कैटेगरी मिल सकता है, होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है, होम टैब के बाद अगला आता है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब हमारा कैटेगरी हुआ और अब कैटेगरी हमें करना होगा इसके लिए इंसर्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको ऑप्शन अगर आपको क्रिएट करना है रीड अलाउड का अगर आपको सिलेक्ट करना है तो रीड अलाउड ऑप्शन आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ मिलता है, वहाँ उस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा, वो कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, तब जाकर आप शॉर्टकट की क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि आपको अगर क्रिएट करना है बोल्ड करने का शॉर्टकट की, हालांकि बोल्ड का तो है एग्जाम्पल, तो बोल्ड का अगर आपको शॉर्टकट की क्रिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि बोल्ड का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है। तो कैटेगरी से आपको सिलेक्ट करना होगा होम टैब, तब आप बोल्ड का शॉर्टकट की क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैटेगरी में कैसे मूव करना है। तो कैटेगरी में आपका फोकस हो जाएगा जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट एरो राइट एरो का यूज करना है। राइट एरो प्रेस करता हूँ, Insert tab. Print preview tab. Outlining tab. Conflicts tab. Background remove home tab. Insert tab. Draw tab. Design tab. Layout tab. तो अलग अलग टैब्स है, तो आपको कौन से टैब का शॉर्टकट क्रिएट करना है। जैसे कि
एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अभी फिलहाल रिव्यू टैब। Preferences tab, Mailings tab, Review tab. रिव्यू टैब लिया, यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ एक बार। टैब इसलिए क्योंकि अब हमने कैटेगरी चूज कर लिया है, हमें रिव्यू टैब में से किसी एक ऑप्शन का शॉर्टकट की क्रिएट करना है। तो ध्यान ये रखना है कि रिव्यू टैब पे एंटर नहीं करना है, कर्सर आपको रखकर छोड़ देना है, आपका ये रिव्यू टैब सिलेक्ट हो जाएगा। टैब प्रेस करता हूँ, अब यहाँ में से कोई ऑप्शन लेता हूँ। Commands, list Alt plus O, accept all changes and अब रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं, आपको रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन मिलते हैं, सारे ऑप्शन है, उनमें से जो भी ऑप्शन का आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है, यहाँ से आप चूज करो। देखिए accept all change, accessibility, add ink, erase, add ink, pen, block authors, check doc, compare document, delete all comments shown, देखिए डिलीट ऑल कमेंट, delete all comments in doc, delete all link. डिलीट ऑल लिंक। तो एक बार में ही अगर आप सारे लिंक्स को डिलीट करना चाहते हो, कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए आप अपना शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इनका शॉर्टकट की होता नहीं Delete है। all resolved comments. अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसा मालूम है कि नहीं होता है, अगर आपके पास शॉर्टकट की नहीं है पहले से, तो फिर चाहे होता भी होगा, कई ऐसे शॉर्टकट्स की होते हैं जो जिनका ऑलरेडी शॉर्टकट की है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनका ऑलरेडी शॉर्टकट की है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि वो शॉर्टकट की इसका कुछ है या नहीं है, तब अपना खुद का शॉर्टकट की बना सकते हो। Delete annotation, display for review. चलिए, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मैं ऑप्शन ले लेता हूँ जो हमारे काम का हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी चेकर। Delete content info, compare, check block, add ink, accessibility checker. एक्सेसिबिलिटी चेकर होता क्या है कि कोई भी हमने अगर फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट में कुछ अगर इशू है तो नहीं, ये सब चीजें अगर हमें चेक करना है, एक्सेसिबिलिटी अगर हमें फिक्स करना है, तो इसके लिए हम एक्सेसिबिलिटी चेकर ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको दो जगह मिलता है। एक तो फाइल मेन्यू में जाने के बाद इन्फो के अंदर, दूसरा रिव्यू टैब में, जहाँ जो आपने देखा, तो यहाँ मिल रहा है, तो दोनों ही जगह मिल रहा है। तो आप एक्सेसिबिलिटी चेकर का ऑप्शन कर सकते हो यूज, जिसमें कि आपको बता दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट में इतने सारे इशू है। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे पिक्चर्स आपने लगाया है, उसमें आपने कैप्शन नहीं दिया, ऑल टेक्स्ट नहीं लगाया, या फिर हेडिंग्स को आपने सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया, और भी बहुत सारे इसके जो गाइडलाइंस है, तो मैं अभी सारा कुछ आपको इस शो में इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्टकट की क्रिएट करना बता रहे। तो ऐसे में आप इस एक्सेसिबिलिटी चेकर का यूज कर सकते हो, तो बहुत ही यूजफुल है। मैं जब भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता हूँ तो उसको जरूर चेक करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी चेकर से अपना डॉक्यूमेंट में कुछ इशू तो नहीं रह गया, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए रिव्यू टैब में ना जाते हुए मैं अपना एक कस्टम शॉर्टकट Accept क्रिएट change, करूंगा। accessibility checker. एक्सेसिबिलिटी चेकर, मतलब ये ऑप्शन का मुझे शॉर्टकट की क्रिएट करना है। एक बार ये जो भी ऑप्शन का शॉर्टकट की क्रिएट करना होगा वो सिलेक्ट करें, मतलब इस पे कर्सर रखें और टैब की प्रेस करें। अगर इसका शॉर्टकट की पहले से ही अगर बना रखा है आपने, तो ऐसे में फिर आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। टैब प्रेस करता हूँ, Current keys, list Alt plus U, Alt plus Shift plus A. मैंने यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट ए ये पहले से ही बना रखा है इसका, इसलिए मुझे मालूम चल रहा है कि एक्सेसिबिलिटी चेकर का ये शॉर्टकट की बना हुआ है। फिर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टैब प्रेस करूंगा। मतलब चेंज करना या फिर नया क्रिएट करना, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम जगह पे आके करना होता है, इसलिए यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। Press new shortcut key, edit Alt plus N blank. यहाँ टैब प्रेस किया तो प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर कोई नया चीज का शॉर्टकट की क्रिएट करेंगे तो उस समय भी आपको यही शॉर्टकट, यही ऑप्शन पे आना होगा, इसी जगह पे आना होगा। बस फर्क ये है कि अगर आप पहले से शॉर्टकट की क्रिएट कर रखोगे तो आपको पीछे आपको मालूम चल जाएगा, जैसा कि यहाँ मालूम चला। तो ऑल्ट शिफ्ट ए के जगह पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ए, एक्सेसिबिलिटी चेकर का यूज करने के लिए। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और ए, ये मैंने टाइप कर दिया। तो इसमें यही फायदा है कि आप जितना मर्जी उतना शॉर्टकट की बना सकते हो। बस ये है कि आपको उतना याद होना चाहिए कि आपने क्या शॉर्टकट बनाया, या फिर जिन चीजों का सबसे ज्यादा आप यूज करते हो उसका शॉर्टकट बना सकते हो। तो इसमें ये फायदा है कि आप जितना छोटा से छोटा शॉर्टकट की बनाकर रख सकते हो, और अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो शॉर्टकट की बनाकर रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ए, और यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा एक बार, Customize keyboard dialog space. फिर से शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा वेरीफाई करने के लिए, सुनने के लिए। Press new shortcut key, edit Alt plus N selected Alt plus C TRL plus Shift plus A.
तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ए यहाँ पर टाइप हो चुका है। टैब प्रेस करके असाइन कर देता हूँ। Customize keep assign button Alt plus A. असाइन ऑल्ट प्लस ए, ये भी प्रेस कर सकते हो। Commands list Alt plus O. चलिए ये सेट हो चुका है एक्सेसिबिलिटी चेकर के लिए। अब पुराना जो की था, हमने जो सेट किया था वो हट गया। Added ink eraser. Added ink pen. Block authors BTS check document. Compare documents. तो एक शॉर्टकट की असाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, अलग अलग आपको करना पड़ेगा। तो एक साथ आप बहुत सारे की जितने भी आपको करना है, शॉर्टकट की बनाना है, आप असाइन कर लो, क्रिएट कर लो और उसके बाद आप ओके करो फाइनली। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप अलग अलग आप करना चाहते हो, क्योंकि एक बार में सारा कुछ हमें याद नहीं रहता, मालूम नहीं रहता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए एक और मैं करता हूँ। Categories list of mailings to references layout tab. मेलिंग टैब में बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, आप जिनका यूज बहुत करते हो, लेकिन बहुत आप मैनुअली अगर आप करना चाहो तो बहुत टाइम लग जाता है उन ऑप्शंस पे जाने के लिए। तो आप इसका भी शॉर्टकट की क्रिएट करके रख सकते हो। मेलिंग टैब में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, तो आप देख लेना इसको भी। मैं फिलहाल होम टैब में कुछ आपको करके दिखाता हूँ। Designs draw tab. Insert tab. Home tab. होम टैब, यहाँ पर फिर से टैब प्रेस करूंगा, क्योंकि कैटेगरी में जाने के लिए मैंने शिफ्ट टैब प्रेस किया था। यहाँ से होम टैब सिलेक्ट किया और फिर से टैब प्रेस करता हूँ। Commands list Alt border all. Border bottom. Border none. टैब प्रेस करने के बाद होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस है ये सभी मिल रहे हैं। Board can't set jar skate check clear C Copilot. CL clear all formatting. देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसका शॉर्टकट आप क्रिएट करके रख सकते हो। वैसे तो इसका शॉर्टकट ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं मालूम या फिर आप चाहते हो नहीं मेरा खुद का शॉर्टकट हो तो आप कर सकते CL हो। cop create the default jar border default dict distribute bar E2O edit replace edit font format borders and format font color picker font size select font color picker. अच्छा, फॉन्ट साइज सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की ऑलरेडी है, साइज है, Font color pick font size select. तो मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज चूज करने का शॉर्टकट की कोई क्रिएट करूं। A key edit Alt plus N blank. मैं सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल शिफ्ट 4। देखिए Customize press new shortcut key edit Alt plus N selected CTRL plus dollar. तो कंट्रोल डॉलर हो गया, क्योंकि शिफ्ट 4 से डॉलर होता है। Customize assign button Alt plus commands list. चलिए असाइन कर दिया। तो इस प्रकार से आप और भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ Current keys. कि हमने जो असाइन किया वो कैसे काम कर रहा Press है। new customize keyboard. तो इस प्रकार से जो जो आपको चाहिए था उसका शॉर्टकट की जब आप क्रिएट कर लोगे, सेट कर लोगे, तो आपको टैब यहाँ प्रेस Reset करना all है button close button. और यहाँ क्लोज बटन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ एक रिसेट ऑल का भी बटन है। इसका यूज आपको तब करना है जब आप बहुत सारे शॉर्टकट्स क्रिएट कर दिए हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हो कि किसका शॉर्टकट आपने क्या क्रिएट किया, आपको कुछ मालूम नहीं चल रहा, तो ऐसे में आप रिसेट ऑल कर देंगे तो पहले से जो था वो हो जाएगा, आपका सारा शॉर्टकट क्लियर हो जाएगा। क्लोज करता हूँ। Document 1 Word unavailable Word options dialog add greater customize ribbon treat new tab but new group button rename button. यहाँ से फिर से क्लोज करने के बाद टैब की प्रेस करना है और आपको ओके बटन Reset ढूंढना है। import slash move up button move down OK button. ओके बटन एंटर। Document 1 Word blank. और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था एक्सेसिबिलिटी चेकर, चेक करता हूँ ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ए। Give feedback button. देखिए यहाँ पर गिव फीडबैक का ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इशू यहाँ पर नहीं Learn है। about access settings button looks good no issues found button. देखिए नो इशू फाउंड, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में अभी कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास यहाँ बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता और उसमें काफी सारे इशू होते तो यहाँ पर मालूम चल जाता कि इतने सारे इशू यहाँ पर हैं। तो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी चेकर के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो आप जरूर कमेंट करें, फीडबैक पहुंचाए, तो नेक्स्ट शो में ये जरूर कवर करूंगा। तो यहाँ पर कोई भी इशू यहाँ पर है नहीं। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ विंडो को। और मैंने इसके अलावा अभी जो मैंने कंट्रोल डॉलर का शॉर्टकट की प्रेस क्रिएट किया, तो इसका भी यूज कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये भी प्रेस करूंगा तो फिर फॉन्ट साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए, तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन और कुछ मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ज्यादा समय आप ना लेते हुए। File list home alt word options dialog general तो मैंने यहाँ पर Alt F प्रेस कर दिया ऑप्शन में जाने के लिए। C प्रेस करता हूँ कस्टमाइज रिबन में जाने के लिए। customize ribbon 8 of 11. अब इस पे आने के बाद Alt T प्रेस करता हूँ कस्टमाइज बटन पे क्लिक करने के लिए। Customize keyboard dialog specify.
तो आपको टैब की या एरो की से भी कर सकते हो। मैंने शॉर्टकट की का यूज किया। Blog post. Insert tab. Print. Brief outline. Conflict. Background. Home tab. Insert tab. Draw tab. Design tab. Layout tab. तो अभी मैं कैटेगरी के अंदर हूँ, यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते Reference. हो। Mailings. Review मैं tab. और कुछ कैटेगरी आपको दिखाता हूँ जो आपको नहीं मिलते कहीं भी, मतलब जो आपको टैब नहीं मिलते। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, इसके अलावा भी कुछ कमांड का आपको शॉर्टकट की क्रिएट करना है, तो आप कैसे करोगे? View tab. Developer tab. Add-ins tab. Manage tab. Help tab. Smart Art Tools. Smart Art Design tab. Smart Art Tools. Form Chart Tools. Chart Tools. For Text Box Tools. Drawing Tools. Shape Drawing Tools. Word Art Tools. Word Diagram Tools. Organization Chart Tool. Picture Tools. Picture Tools. Table Tools. Table to Table Tools. Table Layout tab. तो ये सारे ऑप्शंस भी हैं कैटेगरी में। आपको ये टैब नहीं मिलता है, उसके अंदर का ऑप्शन है Header Footer Tool. Equation Tools. हेडर फुटर से Tools. Header रिलेटेड। Footer अगर tab. आपको जो अलग ऑप्शंस आप यूज करते हो वर्ड में, जैसे हेडर फुटर, Table Tools. Table Layout tab. टेबल, चैट, जो अलग से आप इंसर्ट करते हो, उन सब चीजों के लिए अलग से यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है। आप यहाँ से चूज करके भी उनका कोई शॉर्टकट कमांड क्रिएट कर सकते Header हो। for Equation Ink Tools. Graphics. 3D. Immersive. Immer Commands. Other Commands. Command Zone Commands. Not in the ribbon. एक ऑप्शन मिलता है कमांड नॉट रिबन। Commands. List Alt plus O. Activate object. Adjust list indents. Activate categories. List immersive commands not in the ribbon. Adjust list indents. Activate object. एक्टिवेट ऑब्जेक्ट। Adjust list indents. All caps. Annotation edit. तो इन सब चीजों का भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो जो रिबन में नहीं है, जैसे ऑल कैप्स। हालांकि इसका शॉर्टकट तो है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो आप कर सकते हो। या Alt फिर adjust list indents. एडजस्ट लिस्ट इंडेंट, या फिर कंटिन्यू नंबरिंग का एक ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएगा। इसका आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। जब आप लिस्ट वगैरह यूज करो तो आप चाहते हो कि नहीं इसके बाद से ही हमारा नंबरिंग शुरू हो, तो उसका शॉर्टकट क्रिएट करके रख सकते हो। ऑप्शंस मिल जाएंगे, हर चीज का ऑप्शंस आप, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हर ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको पता है कि ऑप्शन जल्दी से कहाँ मिलता है तो आप उसका शॉर्टकट क्रिएट नहीं करो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शन आपको नहीं मिलते तो फिर आप उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। Category. Other commands. Commands only available via other commands. Less no labeled. All commands. राइट एरो प्रेस करने के बाद सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल कमांड्स। अगर कोई कमांड आपको अगर नहीं मिल रहा है, किसी भी टैब के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप ऑल कमांड वाला कैटेगरी चूज करोगे। टैब प्रेस करना है। Commands. List. यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आप अपने पसंद से जो ऑप्शन का शॉर्टकट की क्रिएट करना है आप चूज करो और उसका शॉर्टकट क्रिएट करना है। यहाँ पर आप के लिए ये बेनिफिट है कि यहाँ पर आप शॉर्टकट की मतलब उसके फर्स्ट लेटर, जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन का फर्स्ट लेटर की प्रेस करके आप फर्स्ट लेटर प्रेस करके आप उस ऑप्शन तक जा सकते हो। जैसे मुझे आई से देखना है, मुझे इंसर्ट टेबल का शॉर्टकट की क्रिएट करना है, तो आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट टेबल ऑप्शन ढूंढने के लिए। आई प्रेस करूंगा, Ignore all consistence error. देखो इग्नोर ऑल आ गया। अब मैं और आई प्रेस करूँ तो अगला जो भी ऑप्शन है वो मिल जाएगा। Ignore consist. I'm control. Immersive zoom. Immersive zoom. Go. Immersive zoom. Import. Increase and indent first chart. And ink annotation eraser. तो नीचे ये काफी मिलेगा इंसर्ट टेबल। तो अगर डाउन एरो प्रेस करूं तो मिल जाएगा, लेकिन मैं भी छोड़ देता हूं। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी आवश्यकता है, जिसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हो, आप शॉर्टकट की असाइन करके यूज कर सकते हैं। Document 1. जी हाँ, तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड के माध्यम से आपने ये सीखा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर यूज़ होने वाले फीचर्स, ऑप्शंस का किस प्रकार से आप शॉर्टकट की कस्टमाइज कर सकते हो और उसे जल्दी से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, फीचर्स बहुत सारे हैं, और हर ऑप्शंस को, हर फीचर्स को आपको शॉर्टकट की क्रिएट कर करके दिखाया नहीं जा सकता। बस आपको इतना मालूम चल गया कि अगर आप शॉर्टकट की कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू ओपन करना होगा, ऑल्ट एफ, उसके बाद आपको डाउन एरो या फिर टी प्रेस करते हुए ऑप्शंस में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन्स में जाना होगा, जिसका की है सी, और उसके बाद कस्टमाइज रिबन के में जाने के बाद टैब प्रेस करके कस्टमाइज बटन या फिर ऑल्ट टी प्रेस करना है। कस्टमाइज बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फोकस कैटेगरी में रहता है। कैटेगरी, यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है कि आप शॉर्टकट की कौन से कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन है या फीचर है उनका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कौन से कैटेगरी में से आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जांपल होम टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, या फिर ऑल कमांड्स,
या फिर कमांड नॉट इन रिबन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी, पहले कौन से कैटेगरी में से आप शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है ऑप्शन चूज करने का या फिर फीचर चूज करने का कि कौन से फीचर का आप शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं। तो टैब प्रेस करेंगे एक बार तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। आप उनमें से जो भी ऑप्शन का आप शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं उस पर कर्सर रखिए, एक दो बार टैब प्रेस कीजिए, उसके बाद एडिट न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो शॉर्टकट की भी आप उस फीचर या उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए असाइन करना चाहते हैं आप प्रेस कीजिए, टैब बटन प्रेस कीजिए, असाइन बटन मिल जाएगा, एंटर कीजिए, उसके बाद ओके करने के बाद क्लोज कर दीजिए और डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाइए। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस शो के माध्यम से आपको काफ़ी एक नई चीज़ समझने को सीखने को मिली होगी। और अगर आपको ये शो पसंद आया तो आप फीडबैक अपना ज़रूर पहुँचाइए, कमेंट ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर और भी एआई टूल्स या फिर जिस भी टॉपिक पे अगली शो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट शो में उन सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर पाएँ। तो चलिए अब समय हो चुका है, इसलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त। फिर से मिलते हैं हम अगले हफ्ते अगले टेक सिटी शो में।